चंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधव देवपदम्। तव कृपाकान् अमार संबल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल कृपा कर प्रभु दिया चिद बल दास तो मां प्राणमान दास तो मां प्राणमान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समस्त गुरु परंपरा के श्री चरणों में दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा की प्रार्थना करते हुए आज के इस प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय 37 नंबर श्लोक। न चास्य कश्चिन्निपुणेन धातुरवैति जन्तुः कुमनीष उतिह नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतो नटचर्यामि वाग्यः। एक बार फिर से उच्चारण करते हैं। न चास्य कश्चिन्निपुणेन धातुरवैतु रवैति जन्तुः कुमनीष उतिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतो नटचर्यामि वाग्यः। पहले इसका शब्दार्थ श्रवण करेंगे फिर भावार्थ की ओर आगे बढ़ेंगे। मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूपों नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वे तो किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। न ही ऐसे मनुष्य अपने तर्क या अपनी वाणी द्वारा भी ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। बड़ा गूढ़ सा ये शास्त्र वाणी है, इसको थोड़ा सरल करके समझने का प्रयास करेंगे। परम सत्य के दिव्य स्वभाव का कोई भी ठीक से वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए कहा जाता है कि वे मन तथा वाणी की अभिव्यक्ति से परे हैं। इस प्रकार से आपने हिंदी कीर्तन में कभी श्रवण भी की होंगी दो लाइन। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। जो भगवान है वो हमारी अभिव्यक्ति से परे की वस्तु है। हम कोई भी उनका ठीक ठीक प्रकार से वर्णन नहीं कर सकता। वे मन तथा वाणी की अभिव्यक्ति से परे हैं। फिर भी कुछ ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो अपने अपूर्ण तर्क वितर्क तथा परमेश्वर के कार्यों के दोषपूर्ण वर्णन द्वारा परम सत्य को जानना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं, मनुष्य जन्म जिनको मिला है, किंतु वो भगवान को विनम्रता से नहीं जानना चाहते। सोई जानई जेयु देहु जनाई, ऐसे नहीं जानना चाहते। वो अपने अपूर्ण तर्क वितर्क कुतर्क करके और भगवान के द्वारा जो लीलाएं की गई हैं उनमें दोष दिखा दिखा के इस प्रकार से समझना चाहते हैं। जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, जो परम सत्य है, उसको ऐसे समझना चाहते हैं। दोष निकालेंगे, देखो कृष्ण ने ऐसे किया, देखो वहां ऐसे किया, इतने लोग मरवा दिए, ऐसे गोपियों के वस्त्र चुराए। या इस प्रकार से भगवान की लीलाओं को उनका दोषपूर्ण तरीके से वर्णन करेंगे। इस प्रकार से समझना चाहते हैं परम सत्य को, न कि विनयी होकर। एक साधारणतम व्यक्ति के लिए भगवान के कर्म प्राकट्य तथा तिरोधान
भगवान के नाम, रूप, साज, सामान, व्यक्तित्व तथा उनसे संबंधित सारी वस्तुएं रहस्यमय होती हैं, गुह्य होती हैं। जो एक नॉर्मल व्यक्ति है उसके लिए भगवान के जन्म कर्म च मे दिव्यम, इसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। और जो भगवान का नाम है, जो उनकी सेवा में यूज होने वाले प्रकरण हैं, जो उपकरण हैं, जो उनके पार्षद हैं, उन सबको समझना उसके लिए एक सीक्रेट है। अगर किसी आम इंसान को बोल दिया जाए कि देखो, अरे रे रे, ढोलक पे पाँव नहीं लगे, ये तो नित्यानंद प्रभु हैं, बलराम जी हैं, ये अनंत शेष है, बोलेगा देखो क्या पागल है ये, ढोलक भी कोई भगवान होता है। हाँ, बोल देंगे कि कीर्तन में बजने वाला कोई सा भी उपकरण, करताल है, मंजीरा है, चिमटा, जैसे कुछ भी कोई यूज करते हैं, अगर बोल दे अरे ये भी भगवान है, बोलेंगे अरे कैसी बातें कर रहे हैं ये, अब सब कुछ ही भगवान हो गए क्या। हाँ, तो यही बताया जा रहा है, उनके लिए भगवान के जो साज सज्जा के सामान है, भगवान का नाम है, रूप है, सब गुह्य होता है, सीक्रेटेबल होता है। भौतिकतावादियों की दो कोटियां हैं, एक सकाम कर्मियों की और दूसरी मीमांसकों की। सकाम कर्मियों को परम सत्य की तनिक भी जानकारी नहीं होती। जो सकाम कर्मी होते हैं, जिनके लिए वर्क इज वर्शिप, जो इनका नारा है वर्क इज वर्शिप, काम करो, बस यही वर्ष पूजा है। लेकिन जानना भी तो होगा कौन से कर्म पूजा कहलाते हैं। जो जिनका गोल एकमात्र अपनी इंद्रिय तर्पण है, ऐसे वर्क कैसे वर्शिप हो सकते हैं, जिनका गोल केवल अपनी इंद्रिय तर्पण है। एक तो ये वर्ग होता है, और इनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती परम सत्य की। ये वही वाले जो कहते हैं कि टिल द डेथ वर्क करते रहना चाहिए आदमी को, जब तक उसमें सामर्थ्य है, रुपए कमाते रहो, काम करते रहो, रिटायर कभी मत हो, लगे रहो, काम करो, काम करो। हाँ, दूसरे हो गए मीमांसक, जो ऐसे काम कर्मों से निराश होकर परम सत्य की ओर मुड़ते हैं। और जो ये वर्क इज वर्शिप करते 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 जब उनको भी फ्रस्ट्रेशन होती है ना, कुछ यहाँ रिजल्ट नहीं मिल रहा, कुछ रस नहीं आ रहा, सुख नहीं मिल रहा। अ, ऐसे एक मेरे परिचित थे, जब मैं टीचिंग में थी तो एक परिचित थे, एक टीचर, तो उन्होंने एक बार बोला कि ऐसे ही दिख रहे थे परेशान से, मैंने बोला सर क्या हो गया, आप ऐसे मतलब परेशान से दिख रहे हैं। तो उन्होंने एग्जैक्ट यही वर्डिंग बोली, बोले रस नहीं रहा जीवन में, रस खत्म हो गया जीवन का। तब मैंने वहां पे फील किया, इसीलिए बोला जाता है रसो वैसा, भगवान ही रस के सागर है। जो हम लगे हुए ना रात दिन सोच रहे इससे सुख मिलेगा, अच्छी जॉब लग जाएगी, अच्छे पैसे फिर ये कर पाएंगे, ये जो जो भी, पैसे से कोई दुश्मनी नहीं है, पैसे कोई इतनी बुरी चीज भी नहीं है पैसा, अगर उसको भगवत सेवा में लगाएं सही मार्ग में तो बहुत ही बढ़िया वस्तु है। लेकिन हम जिन जिन भी चीजों में सुख ढूंढ रहे हैं वहां रस है ही नहीं। तो फिर ऐसे एक्सपीरियंस को देख के पता चलता है कि भाई जो लगता है ना हमें वहां पहुंच जाएंगे तो शायद हैप्पी हो जाएंगे, हम और आगे वालों को देख रहे होते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जो परम सुख है, जो रस है, वो भगवान के पास ही है। वेद स्पष्ट कहते हैं रसो वैसा, भगवान नारायण को, भगवान कृष्ण को ही निर्देश करके ऐसा कहते हैं रसो वैसा। तो जो ऐसे परेशान हो जाते हैं, फिर ऐसे वर्क इज वर्शिप करते करते, और फिर लगता है कि कुछ और ढूंढा जाए, कुछ और है शायद, सत्य ढूंढते हैं, कुछ कुछ आध्यात्मिकता कुछ ऐसा ढूंढते हैं। तो लेकिन वो भी डायरेक्ट सरल भाव से भक्ति में नहीं आते, वो विनयी होकर नहीं आएंगे, वो फिर दिमाग चलाएंगे, और दिमाग से नई नई चिंतन करेंगे, रुखा चिंतन करेंगे बैठ बैठ के। जैसे भगवत भक्ति है तो इसमें क्रियाएं हैं, सुबह से लेकर रात तक इसमें अनेक अनेक क्रियाएं दी गई। हाँ, सुबह उठने से लेके उठो तो ये करो, फिर ऐसा करो, अलग अलग क्रियाएं दी गई है। लेकिन जो ऐसे सकाम कर्मों से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, उसके बाद वो शुष्क चिंतन में लग जाएंगे, दिमाग चला के सोचेंगे क्या होता होगा वो परम तत्व। हाँ, वो ऐसा है कुछ, वो निराकार है, वो दिखाई नहीं देता। हाँ, सारे दुनिया को, सारे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रहा, कोई तो है ऐसी पावर जो चला रही। वैसे दिमाग चलाएंगे, वैसे मानसिक चिंतन से शुष्क चिंतन करेंगे, उससे कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे। ऐसे समस्त लोगों के लिए परम सत्य उसी तरह रहस्यमय बने रहते हैं, जिस प्रकार बच्चों को जादूगर के कर्तव्य
कल ही हम इस टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे और भगवान की दया से भी पढ़ने को मिल गया। जैसे मैं अपने बचपन का एक एग्जाम्पल दे रही थी। तो हमारे लिए जैसे वो समझ से परे था ना, कैसे ये व्यक्ति कट कर दे रहा है इस बच्चे को और फिर कैसे जुड़ा भी दे रहा है। तो ऐसे ही जो वो शुष्क चिंतन कर रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड तो हो गए यहाँ से कि वर्क इज वर्शिप करते करते वो तंग भी हो गए। हाँ, बहुत सोशल सर्विस भी कर ली, बहुत सब कुछ कर लिया, फिर भी कुछ शांति नहीं मिली। तो वो फिर दिमाग चलाएंगे, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल दिमाग चलाएंगे, उससे पकड़ने की कोशिश करेंगे परम सत्य वस्तु को। लेकिन वो परम सत्य वस्तु फिर भी जो भगवान है, वो उनके लिए वैसे ही रहस्य बने रहेंगे जैसे बच्चों के लिए जादूगरी के करतब। परम पुरुष की जादूगरी से छले जाकर अभक्तगण सदैव अज्ञान में पड़े रहते हैं, भले ही वे सकाम कर्म तथा तर्क वितर्क में कितने ही निपुण क्यों न हो। ये लाइन हम सभी के लिए बड़ी पावरफुल है। हम सभी, लगभग क्या सभी, हम गृहस्थ आश्रम में ही हैं, कुछ वानप्रस्थ वाली उम्र के हैं, पर सभी गृहस्थ में ही हैं अभी। तो ये लाइन बड़ी सुंदर है। परम पुरुष की जादूगरी से छले जाकर अभक्तगण सदैव अज्ञान में पड़े रहते हैं, हमेशा वो अज्ञान में ही रहेंगे, कितना ही वो मानसिक चिंतन कर ले, शुष्क चिंतन कर ले, भले ही वो सकाम कर्म तथा तर्क वितर्क में कितने ही निपुण क्यों न हो। वो जिस जिस भी फील्ड में है, जो भी वो कर रहे हैं, उसमें वो एक्स्ट्रा क्वालिफाइड हो, ब्रिलियंट हो, उनके जैसा कोई कुछ नहीं है। हर फील्ड में हम सुनते हैं ना, क्रिकेट में भी भगवान की उपाधि दी गई सचिन तेंदुलकर, ऐसे ही बॉलीवुड में बोलेंगे कि ये है भगवान, या ऐसे अलग अलग हर फील्ड में कोई ना कोई भगवान है। लेकिन इतने लेवल तक निपुण होने पर भी वो आध्यात्मिक विषय में जीरो हो सकते हैं, पूरी संभावना है इसकी। तर्कवादी सकाम कर्मियों से थोड़े बेहतर होते हैं, लेकिन वे भी मोह के चुंगल में रहने से यह मान लेते हैं कि जिस वस्तु में कोई रूप, नाम तथा कर्म हो, वह भौतिक शक्ति से उत्पन्न है। ऐसे लोगों के लिए परमात्मा रूपहीन, नामहीन और कर्महीन है। जो दिमाग चलाने वाले हैं, ये उनसे थोड़ा बेहतर हैं, जो दिमाग भी नहीं चला रहे अभी। लेकिन वो भी कहाँ तक चला पाते दिमाग, कि भैया जब शरीर की बात आएगी, अच्छा कृष्ण का तो स्वरूप है और वो आते हैं यहाँ, घूमते हैं, खाते पीते, माखन चुराए, ये वो हमारे जैसे हैं। जो परम सत्य होता है ना, जो परमेश्वर, वो तो बिना रूप का होगा, बिना नाम का होगा। हाँ, उसकी कोई इंद्रियां भी नहीं होंगी, कर्म भी नहीं करता होगा। वो इस प्रकार से उसको समझने का प्रयास करेंगे। और चूंकि ऐसे मीमांसक भगवान के दिव्य नाम तथा रूप की बराबरी संसारी नामों तथा रूपों से करते हैं, अतः वे सचमुच अज्ञानी हैं। और वो भगवान के कर्म, भगवान के नाम, इनको भी दुनिया के नामों जैसा समझेंगे। कृष्ण, गोपाल, गोविंद, क्या बड़ा है इनमें, नाम ही तो है ये, बहुत लोगों के नाम होते हैं। हाँ, कैसा समझेंगे। इतने अल्प ज्ञान से परम पुरुष की वास्तविक प्रकृति तक नहीं पहुंचा जा सकता। भगवत गीता में कहा गया है, भगवान सदैव, यहाँ तक कि भौतिक जगत के भीतर रहते हुए भी दिव्य अवस्था में रहते हैं। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति भगवान को विश्व की एक महान विभूति मानते हैं और इस प्रकार के वे माया द्वारा भ्रमित रहते हैं। भगवान भगवत गीता में स्पष्ट कहते हैं कि मैं इन जगत में रहते हुए भी उससे निर्लिप्त हूँ, उसमें लिप्त नहीं है भगवान, अटैच्ड नहीं है किसी भी कार्यों से। और जिस प्रकार आपने कल या परसों श्रवण किया था, भगवान कल ही किया शायद, भगवान जब इस जगत को जो सृष्टि पालन वाले हैं और जो लास्ट पे संहार भी करते, तो एक सेकंड के लिए भी वो टेंशन में नहीं होते, उनमें कोई ऐसे इमोशंस नहीं जगते, अरे मेरी बनाई सृष्टि एक सेकंड में कैसे नाश हो जाएगी, क्या करूं, ऐसे कुछ दुखी सुखी ऐसे कुछ नहीं होते। वो निर्विकार शांत भाव से उसको कार्य को करते हैं जो होता है। लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति है, वो भगवान को ज्यादा से ज्यादा क्या मानेंगे, कि हाँ ये महामानव है, ये अति मानव है, ये राम कृष्ण मानव ही है, पर इनमें थोड़ी और क्वालिटीज है और थोड़े इन्होंने बड़े बड़े कार्य किए, पर ये मानव ही है। जो परम सत्य है वो तो कहीं दूर कहीं बैठा, निर्विकार, निर्विशेष, निराकार, ऐसा कुछ है। वे इस प्रकार भगवान की माया द्वारा भ्रमित रहते हैं। इस प्रकार हमने ये श्रवण किया कि मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूपों,
नामों और कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते अपने अल्प ज्ञान से, क्योंकि वो एक नाटक के जैसे कोई सीरियल है, कोई पिक्चर है, कुछ है, उसमें केवल एक पात्र है वो लिखने वाला राइटर, स्क्रिप्ट राइटर या उसको उसका बोल सकते हैं डायरेक्टर, वो नहीं है, वो केवल एक पार्ट है। वो उनको एक रोल दिया गया, आपको 2-4 डायलॉग बोलने हो गया, तो वो नहीं समझ पाएंगे कैसे इतना विशाल नाटक, कैसे पूरा इसको बनाया जा रहा है। हाँ? नहीं, ऐसे मनुष्य अपने तर्क या वाणी द्वारा भी ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं, और सोचना करना तो दूर, वो बोल भी नहीं सकते ऐसे भगवान के इन नाम रूप गुणों के बारे में। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए शास्त्र और संत एक ही बार निर्देश देते हैं कि जब आपको सुनना हो तो जो ऑथराइज्ड पर्सन है चार वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत, उनसे श्रवण करें, क्योंकि वही भगवान के बारे में सही से आपको सुना पाएंगे, क्योंकि बाकियों की तो वो सामर्थ्य भी नहीं कि वो वाणी से भी बोल पाए। श्रीमद् भागवतम इसको स्पष्ट खुद ही कह रहा है। चलिए 38 नंबर श्लोक की ओर आगे बढ़ेंगे। सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो अमायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। एक बार पुनः उच्चारण करते हैं। सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो अमायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। जो बिना हिचक के अबाध रूप से अपने हाथों में रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है, वही जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। रथांग पाणे, ये नाम कैसे पड़ा भगवान का? जब भगवान ने भीष्म पितामह की जो प्रतिज्ञा है कि मैं आज पांडवों में से किसी एक को तो संसार से नष्ट करके ही रहूंगा, तो फिर भगवान ने मजबूरी में जब रथ का पहिया लेके दौड़ रहे हैं कि उनको उनकी ओर, तो भगवान का ही नाम हुआ रथांग पाणी। इसकी एक्सप्लेनेशन अब हम श्रवण करते हैं। केवल शुद्ध भक्त ही सकाम कर्मों एवं मानसिक तर्क के फलों से मुक्त होने के कारण, सकाम कर्मों एवं मानसिक तर्क के फलों से मुक्त होने के कारण, न तो भक्त सकाम कर्म करते हैं कि मेरी इंद्रिय तृप्ति ही इनका लक्ष्य हो, वो क्या करते हैं, यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो वो फिर सकाम कर्म नहीं हो जाते, वो भगवद अर्पण हो गए, वो प्रसाद स्वरूप हो गए, तो उनका कोई बंधन नहीं लगेगा, कर्म बंधन, अच्छा या बुरा। और मानसिक तर्क के फलों से मुक्त होने के कारण, और मानसिक चिंतन भी नहीं करते थे, वो बैठे बैठे सोचते रहे, वो भगवान की डायरेक्ट सेवाएं करते हैं, शिव विग्रह सेवा करते हैं, नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, केवल शुष्क चिंतन नहीं करते। इसलिए भगवान कृष्ण के दिव्य नाम रूप और उनकी लीलाओं को समझ पाते हैं, इसलिए वो समझ पाते हैं भगवान के दिव्य नाम की महिमा, लीला की महिमा और गुण की महिमा। इन शुद्ध भक्तों को भगवान की अनन्य भक्ति से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं प्राप्त करना होता, और जो ऐसे शुद्ध भक्त हैं उनको भगवान की भक्ति से कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं लेना होता है कि हम भगवान की भक्ति करें तो हमारे ये काम बन जाएगा, वो बन जाएगा। वे बिना हिचक के भगवान की अनन्य सेवा करते हैं, बिना संकोच के भगवान की अनन्य सेवा करते हैं, न अन्य भगवान की सेवा करते हैं। इस सृष्टि में प्रत्येक वाणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी, जो भी प्राणी है, जो भी जीवधारी है, जीवन है जिसमें, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा कर रहा है। भगवान के इस नियम से कोई छूटा नहीं है। जो लोग भगवान के भ्रामक प्रतिनिधि द्वारा बाध्य होकर भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं, वे भगवान की प्रतिकूल ढंग से सेवा करते हैं। ये जो लाइन है, इसको हम सरल भाषा में क्या बोलते हैं कि अगर तुमने भगवान को सीधे नहीं दिया तो फिर भगवान टेढ़े से लेंगे। हाँ, तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई कोई प्रतिकूल
प्रतिकूल जो ढंग है उससे सेवा कर रहे हैं, घुमा फिरा के, जिसको भगवान बोलते हैं भजता यजन्ते अविधि पूर्वकम, यजन्ते अविधि पूर्वकम, वो इनडायरेक्टली करते हैं। किंतु जो लोग उनके प्रिय प्रतिनिधि के निर्देशन में प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, वे उनकी अनुकूल सेवा करते हैं। ऐसे अनुकूल सेवक भगवत भक्त ही होते हैं। और जो भगवान के अनुगत जनों के निर्देश में सेवा कर रहे हैं भगवान की, वो भगवान के अनुगत जन अनुकूल हैं और वही भगवत भक्त होते हैं। वे भगवत कृपा से आध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश कर पाते हैं और वे भगवान की कृपा से जो आध्यात्मिक जो क्षेत्र है परम गुह्य, इसमें प्रवेश कर पाते हैं। लेकिन मनोधर्मी सदा अंधकार में पड़े रहते हैं। लेकिन जो मनोधर्मी है, जो केवल कल्पनाएं करते हैं मनोकल्पित, वो हमेशा गहन अंधकार में ही पड़े रहेंगे, वो सोचते ही रह जाएंगे। और जो लोग लग गए किसी न किसी वैष्णव के अनुगत्य में, गुरुजनों के अनुगत्य में, वो निकल पड़ेंगे अपने रास्ते पर, आगे बढ़ जाएंगे। जैसा भगवत गीता में कहा गया, भगवान स्वयं शुद्ध भक्तों को उनकी निरंतर प्रेमा भक्ति के कारण साक्षात्कार के मार्ग की ओर ले जाते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। मैं ऐसा उसको बुद्धि योग देता हूँ जिससे मुझे प्राप्त कर पाए। तो मुझे प्राप्त करने में दर्शन भी हो गया, सेवा भी हो गई, नाम में रुचि भी हो गई। भगवान के धाम में प्रवेश पाने का यही रहस्य है। और जो ऐसा भगवानमय बन जाएगा, भगवत भावमय होता जाएगा, वही भगवत धाम में प्रवेश का अधिकारी है। वहां जबरदस्ती नहीं चलती, वहां कोई रिश्वत भी नहीं चलती, घूसखोरी नहीं चलती। ये पैसे वाले ज्यादा हैं, इनको आने दो भगवान के धाम में, और ये रूपवान ज्यादा है, इनको आने दो, ये ज्यादा पढ़े लिखे थे, संसार में ज्यादा एजुकेशन ली थी, इनको आने दो। वहां ऐसा नहीं चलता। वहां चलता है कि शुद्ध भक्तों के अनुगत्य में जिन्होंने नाम जप किया है, सेवा सीखी, सेवा की, उनको ही प्रवेश मिलेगा। वहां प्रवेश पाने के लिए सकाम कर्म तथा तर्क वितर्क की कोई योग्यता नहीं है। हम सकाम कर्म करते करते जो हमें लगता है ना, जैसा हम अपने बचाव के लिए बोल देते हैं, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम, सबसे बड़ा आश्रम। हाँ, सबसे बड़ा तो है, पर सबसे बड़ा फंसाने वाला आश्रम भी है। इसमें इतनी बुरी तरह फंसता आदमी कि निकलना मुश्किल है। यही लगेगा कि अभी तो मेरी थोड़ी सी ये भी जिम्मेदारी बाकी है, थोड़ा सा ये भी तो कर लूं, अभी थोड़ा सा ये भी करना जरूरी है। अच्छा, छोड़ के नहीं जा सकते भैया, सब गाली देंगे, हाँ, ऐसे ऐसे तो निकलना मुश्किल है इसमें। और वही निकल पाएंगे जो जितना अपना समर्पण भगवत चरणों में बढ़ाए, जो शुद्ध ग्रंथों का अनुशीलन करे, नाम जप को सिंसियरली करे, वही सही प्रकार से दर्शन कर पाएंगे। वही इस मकड़ी के जाले जैसा जो इतना विशाल आश्रम है ये, अब तो केवल यही बच गया आज की डेट में, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ, वो सन्यास, ये ज्यादा रह नहीं गए, गृहस्थी ग्रस्त रह गया, वो भी ग्रह मेधी। तो ऐसे सकाम कर्मी और तर्क वितर्क वाले लोगों को वहां जाने की परमिशन नहीं है, वो नहीं जा सकते अपने तर्क वितर्क के दम पे। यहाँ बड़ी बड़ी सभाओं में बड़े बड़े तर्क कर सकते हैं कि भगवान है कि नहीं, कृष्ण भगवान है कि नहीं, भगवान का धाम होता होगा कि नहीं, ऐसे बड़ी बड़ी चर्चाएं कर लें। हो सकता है कोई जीत भी जाए, अपने तर्क वितर्क से आता हो उससे अच्छे से बात रखना। लेकिन भगवान के यहाँ जोर नहीं चलता, यहाँ जोर नहीं चलता, मर्जी के मालिक हैं। ठाकुर जी के यहाँ कोई जोर नहीं चलेगा, धन का, रूप का, पद का, हाँ, कोई सा ऐसा जोर नहीं चलेगा। वहां तो भगवान जिसको बोले आने दो तो वो आ जाएगा, जिसको ना, बाहर। तो हमारा एक ही प्रयास रहेगा पूरे जीवन में कि गुरु वैष्णव के अनुगत्य में भगवान की सेवा सीखें, भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न करें। इसी में ही हमारे जीवन का मंगल निहित है। इसीलिए कहा जा रहा है इस श्लोक में कि जो बिना हिचक के, बिना कोई डर के, बिना कुछ ऐसा सोचे, अबाध रूप से, अबाध रूप से में जो जिसमें रुकावट न हो, इस प्रकार से। और कैसे भगवान की शरण लेता है, जो हाथ में
रथ का चक्र धारण करने वाले हैं। ऐसे भगवान के चरण कमलों की जो अनुकूल सेवा करता है वही समझ पाएगा भगवान की पूर्ण महिमा, शक्ति और दिव्यता। इस श्लोक में हमने ये श्रवण किया। इससे पहले में श्रवण किया कि जो अल्पज्ञ हैं वो नहीं समझ पाएंगे भगवान की नाम लीला गुण इनकी महिमा को और नहीं व्यक्त कर पाएंगे अपनी वाणी से। भागवतम हमें साथ साथ डू एंड डोंट्स दोनों समझाते जा रहा, क्योंकि जीवन में दोनों समझना जरूरी है। जड़ विद्या भी जरूरी है और चिद विद्या भी जरूरी है। जड़ विद्या लेंगे तो दिमाग चलना शुरू होगा, फिर उस चलते दिमाग में भगवत भक्ति कोई वैष्णव भर दे तो फिर वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ डू और डोंट्स दोनों समझने जरूरी हैं कि कौन नहीं समझ सकता है भगवान के नाम रूप गुण लीला इनकी महिमा को और कौन समझ सकता है। ये दोनों हमने श्रवण किए। अब 39 वाले श्लोक की ओर आगे बढ़ते हैं। अथेह धन्या भगवंत इत्थम यद्वासुदेवे अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकं कमात्म भावम न यत्र भूया परिवर्त उग्रः। एक बार पुनः उच्चारण करते हैं। अथेह धन्या भगवंत इत्थम यद्वासुदेवेऽखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्म कमात्म भावम न यत्र भूया परिवर्त उग्रा। पहले इसका शब्दार्थ श्रवण करेंगे फिर भावार्थ। इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल और पूर्णतः ज्ञात हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी जो आह्लाद को देने वाला प्रसन्नता को देने वाला प्रेम उत्पन्न होता है और जन्म मृत्यु की घोर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा का क्या मिलता है हमें, जिसको बोल सकते हैं गारंटी मिलती है। एक बार पुनः इस शब्दार्थ को भी उच्चारण करते हैं ताकि धीरे धीरे सब श्रवण कर पाए, क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी भाषा वैसे होती जा रही है। इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही जो भगवान से संबंधित है, ऐसी जिज्ञासाएं मनुष्य सफल और पूर्णतः ज्ञात हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हरि बोल भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है और जन्म मृत्यु की घोर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा का जो क्या है सुरक्षा प्राप्त होती है। अब इसके थोड़ा एक्सप्लेनेशन को श्रवण करेंगे। जो भगवान से संबंधित जिज्ञासाएं हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब तक हम जिज्ञासा ही नहीं करेंगे तो ये पूरा राज्य हमारे लिए लॉक्ड है, तब तक हम इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ पर सूत गोस्वामी द्वारा सौनक आदि मुनियों की जिज्ञासाओं की प्रशंसा उनकी दिव्य प्रकृति के आधार पर की गई है। जो सौनकादि ऋषि जिनका हम श्रवण कर रहे हैं, ये हम श्रवण करते करते आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो साथ साथ ये भी याद रखेंगे ये जो सब हम श्रवण कर रहे हैं ये सौनकादि ऋषि सौनक जी जिनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हैं, जो प्रश्न कर रहे हैं, ये है 88,000 ऋषि मुनि जो अपने आत्म कल्याण का मार्ग पूछ रहे हैं श्री सूत गोस्वामी जी से, जिन्होंने जिज्ञासाएं की हैं कि भगवान के कितने अवतार हुए, जो इस जगत में जो सबसे सरल उपाय है, जो सटीक उपाय है अपने मंगल का, वो बताइए। ऐसे प्रश्न करने वाले सौनकादि ऋषियों को सूत गोस्वामी जी ने अब प्रशंसा की कि आपके जो ये प्रश्न हैं, ऐसी जिज्ञासाएं बहुत सुंदर हैं, और ऐसी प्रशंसा उन्होंने उनको लुभाने के लिए नहीं की, उनके जो क्वेश्चन की क्वालिटी है उसको देखते हुए उन्होंने उसकी प्रशंसा की। जैसा कि पहले हमने श्रवण किया, केवल भगवत भक्त ही उनको एक समुचित सीमा में जान पाते हैं।
जो भगवान के भक्त हैं केवल वो ही उनको एक लिमिट तक जान पाते हैं, एक समुचित सीमा तक, अन्य कोई नहीं जान। अतएव भक्तगण समस्त आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण रूप से ज्ञात होते हैं। परम सत्य का अंतिम पड़ाव भगवान ही है। जो भी कुछ जानने लायक है इस जगत में, उसका जो अंतिम पड़ाव है वो क्या है? परम भगवान है। निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा भगवान के ज्ञान में सम्मिलित हैं। अतः जो भगवान को जान सकता है वह उनके विषय में, उनकी नाना शक्तियों तथा उनके अंशों के विषय में स्वतः ही सब कुछ जान लेता है। अतएव भक्तों को परम भाग्यशाली कहा गया है। भगवान का 100% भक्त जन्म मरण के चक्र के भयानक भौतिक तापों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। वो ये डर के नहीं कर रहा होता भगवत भक्ति कि क्या होगा, मेरा जन्म मरण से छुटकारा होगा कि नहीं होगा, क्या है ना, इस प्रकार से उसमें कोई भय नहीं होता। वो प्रेम पूर्वकम भजताम प्रीति पूर्वकम करते हैं। इस प्रकार हमने आज इन 3 श्लोकों को श्रवण किया। हरे कृष्ण।